फिर उसके बाद कहा कि अल्लाह ने वला तबगिल फसादा फिल अर्द, तो फिर जमीन पे फसाद ना फैलाओ, क्योंकि अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। ये जो दौलत की तकसीम है ना, ये सबसे बड़ा फसाद है। दौलत की तकसीम डाकू बनने पे मजबूर करती है, चोर बनने पे मजबूर करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना कि चोर चोरी करे हाथ काट दो, जुकात जो नहीं देता उसको पकड़ लो, ये तब पकड़ो जब सारे निजाम को पहले ठीक कर लो। जब आपने अपना निजाम ऐसा बनाया हो कि भूखे के घर तक खाना पहुंच रहा है, कि फिर तूने चोरी क्यों की? इतना बड़ा ये निजाम बना लो, उसके बाद कोई चोरी करे तो हाथ काटने का है। निजाम तुमने बनाया नहीं, चोर तुम खुद सबसे बड़े हो। तो लोगों को कहते हो कि चोर करे तो उसका हाथ काट दो, कभी भी नहीं हो सकता। सऊदी अरब जो है ना, वो जैसा भी मुल्क है, आप देखिए उन्होंने निजाम बनाया है कि इतना किसी की चीज पड़ी हो, दुकान का शटर खुला हुआ है, आप चले गए हैं, किसी ने कोई चीज नहीं उठानी, क्योंकि उन्होंने दुनिया को पहले अपने लोगों को सहूलत दी होगी। तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तूने चोरी की। तो इसलिए ये फसाद है दौलत की तकसीम के अल्लाह, और वो दौलत की तकसीम अल्लाह ने इसलिए की कि मैं देखूं तुम फसाद फैलाते हो कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया ताकि तुम्हें आजमा लूं अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छे अमल करता है। दौलत, इससे हम ये सोचें अल्लाह आपने उनको इतनी दौलत दी और हमें नहीं दी। भाई अल्लाह की हिकमतें सोचो, वो जिसको दौलत दी है वो इम्तिहान में आ गया है। अब जिसके जितने फकीर गरीब जो हक हलाल का खा रहे हैं और अपना पूरा पूरा कर रहे हैं और अल्लाह के हिकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह का, तो आप यकीन करें उनकी मंजिल भी तो देखें ना कैसी है। हिसाब किताब से बच जाना है। दौलत जिसके पास है, आपने अल्लाह की राह में भी खर्च किया ना, तो हिसाब तो होना ही है, वो क्लियर होगा तो आप जाएंगे। और जिनके पास कोई दौलत ही नहीं है, उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं देखे ना, ये चीज नहीं हम सोचते। हम कहते हैं नहीं हमारे पास भी पैसा हो। आप बस दुआ हम किया करें, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुआएं सिखा दी। दौलत मांगना, पैसा मांगना, रिज्क मांगना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मूसा ने जब कह दिया जाते ही दरख्त के साथ टेक लगा के रब्बी इन्ना लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फकीर, जाते ही अल्लाह से मांगा अल्लाह मैं तेरी नेमतों का बड़ा ही मांगता हूं, मोहताज हूं। अब नेमतें जो है ना वो सिर्फ दौलत ही नहीं है। ये दुआ किया करें तो हर तरह की नेमतें हैं, सेहत है, सुकून है, इत्मीनान है, दिल का सुकून है, घर का सुकून है, औलाद की फरमाबरदारी है, सारी कोई दौलत ही नहीं है। अल्लाह मैं तेरी हर तरह की नेमतों का मोहताज हूं, मुझे चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी रब्बी इन्नी मस्सानी यद्दुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, अल्लाह मैं बड़ा ही मजबूर और दुखी हो गया हूं, तो मेरी मदद करें, मुझ पे रहम करें कि तुमने अब गुनाह किए तो क्यों किए। बस अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी पकड़ है, उसकी पकड़ से बचो। जब उसने पकड़ की तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं। फखरजा अला कौमिही व ज़ीनतिही, बस वो निकला एक दिन अपनी कौम में, फी ज़ीनतिही, अपनी खूबसूरतियों के साथ, अपनी जीनत के साथ, अपने प्रोटोकॉल के साथ। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ गाड़ियां 10 आगे 10 पीछे, ट्रैफिक बंद, और हमने जी प्रोटोकॉल के साथ निकलना है, वो भी निकला। कौल अल्लाज़ीना, तो कहा उन लोगों ने युरीदूनल हयातद दुनिया, जो चाहते थे दुनिया की जिंदगी ही, उन्होंने कहा या लैता लना मिसला, काश कि हम भी इसकी तरह हो जाएं, मां ऊती, या जो कुछ इसको दिया गया है हमारे लिए भी हो जाए, करून को। और कहते थे इन्नाहु, बेशक ये जो कारून है, लजू हज़िन अजीम, ये तो बड़ी किस्मत वाला है। देखें अब हम भी हमारे लिए, सबके लिए ये नसीहत है ना कि कभी अपने से ऊंचा ना देखो, अपने से नीचा ही देखो। अच्छा, इल्म में जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म में जो है वो अपने से ऊंचा देखो और उसकी तरह बनने की कोशिश करो कि यार इसके पास इतना इल्म है, अल्लाह मुझे भी दे दे। लेकिन दुनियावी तौर पे दौलत देख के कभी ना कहो कि मैं इस तरह का हो जाऊं, वो अपने से नीचे को देखो। अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया हुआ है, देखो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं। कितना अच्छा तरीका है, एक फार्मूला बता दिया जिंदगी गुजारने का बेहतरीन, कि भाई इस तरह करो। तो उसको देख के अब दुनियादार भी हैं, हमारी बच्चियों के भी दिल धड़कते हैं। आज तो नेट हर चीज अपने घर में दिखा देता है, जब नहीं था तो कुछ इसके फायदे भी थे, जब ये है अब कुछ इसके और भी फायदे हैं। मतलब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। बच्चियों को बड़ी बड़ी शादियों का कभी पता नहीं चलता था, अब घर बैठे चलता है। तो वो गरीबों की बच्चियां कहती हैं हमारे लिए कुछ तो हो ना, ये इतना कुछ कर रहे हैं। एक निकाह करने का एक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता कि मैं अपनी बच्ची का एक वक्त निकाह करके रुखसत कर दूं, और वो माइयों भी कर रहे हैं, मेहंदी भी कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम रख लिए। अब उनके जितने ये फंक्शन है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 बेटियों की, गरीबों की शादियां हो सकती हैं।
یہ ہے وہ اللہ نے کہا تم بھی احسان کرو لوگوں پر جیسا میں نے تم پہ احسان کیا. تو اس طرح دل تو گھٹتے ہی ہیں. اب دنیا دار جو ہوگا اس کا تو بہت گھٹے گا. اس لیے اللہ نے نام لے دیا قال الذین یریدون الحیات الدنیا. جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں نا ان کے دل تڑپتے ہیں. بھائی اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو میں اس سے بڑی نہیں اگر کروں گی تو میری کوئی زندگی نہیں. وہ دنیا کی زندگی دیکھتے ہیں ہر معاملے میں. تو اسی طرح جب اس کے پروٹوکول کو دیکھا, اس کی شاہی سواریوں کو دیکھا, اس کے چیزوں کو دیکھا تو لوگ کہنے لگے یہ تو بڑا خوش نصیب ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد پھر کہا وقال الذین اوتوا العلم. اب بتائیں علم کتنی پیاری چیز ہے. یہ قرآن کا علم, پچھلی کتابوں کا علم ان کے پاس جو تھا, جن کے پاس علم تھا نا ان لوگوں نے کہا ویلکم, بہت برا ہے بھی تمہارے لیے یہ. یا پھر کہہ سکتے ہیں بھی لعنت ہو بھی تم پر, یا پھر کہہ سکتے ہیں ویلکم, تباہی ہے بھی تمہارے لیے جو تم اس طرح کی سوچ رکھتے ہو. ثواب اللہ, جو اجر ہے نا اللہ کے پاس, خیر, وہ ہے بہتر. لمن آمنا و عملا, اور پاس جو ایمان لے آیا اور جس نے عمل کر دیے صالحا نیک. ولا یلقاھا الا الصابرون, تو نہیں ہے اس کے لیے مگر جو صبر کرے. یلقاھا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, ان کے دل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈال رہا ہے کہ وہ ولا یلقاھا الا الصابرون وہی ہیں. اس کا کہ ولا یلقاھا, ان پر یہ حقیقت ہے, صرف ان پر, الا الصابرین, ہر ایک پہ نہیں ہے لیکن الا الصابرون, جو صبر کرنے والے ہیں نا, یہ حقیقت ان پہ واضح ہے اور کسی پہ نہیں. ورنہ دنیا 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 پیچھے کرتا کرتا انسان موت آ جاتی ہے اور اس کی چیزیں ختم نہیں ہوتی کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. لیکن اللہ نے جن کو علم دیا ہے نا وہ کہتے ہیں کافی بہت ہے, کہ جینے کے لیے دنیا کافی ہے بس. اور پھر دوبارہ وہی بات کہ سب سے بڑی صحت تندرستی ہے تو آپ دنیا کے سب سے لکی اور خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ نے کہا بس بات سنو. یہ کس نے کہا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کہا, اللہ نے نہیں. یعنی علم والے بھی ہر دنیا میں ہیں, اللہ والے بھی ہر دنیا میں ہیں. قارون کا خزانہ دیکھ کے بھی انہوں نے کہا لعنت ہے بھی تم پہ, یہ تمنا کر رہے ہو, یہ تمنا نہ کرو. تمنا وہ کرو کہ آمنا, جو ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کرے, وہ والی تمنا کرو. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر ایک میں, اور اللہ نے ان کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ. بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.